आइए, बातें बहुत सारी हैं मगर बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ बैठे हुए हैं, शेर तरीकत बैठे हुए हैं। अल्लामा नोमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली हिंदुस्तान के कोलंबस और एक लीजेंड खतीब का नाम है, जिनकी तकरीर सिर्फ हम नहीं, आप नहीं, पढ़े लिखे लोग इनकी तकरीर का इंतजार करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और फिलासफर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिनकी तकरीर और जुमलों का इंतजार करते हैं। आइए हिंदुस्तान से उस खतीब का इस्तकबाल कीजिए। आलमी फिक्र नजर के खतीब, पूरी दुनिया के मसाइल पे गहरी नजर रखने वाली शख्सियत, गांव के चौपाल से लेकर आलमी अहवाल तक के मंजरनामे को अपनी खिताबत का मौजूए सुखन बनाने वाले खतीब का इस्तकबाल कीजिए। जिनके पास हाथ है जरा अपने हाथों को उठा लें, सब लोग अपने हाथों को उठा लें। शहजादा खैरुल अस्किया, शहजादगान खैरुल अस्किया मुनबर नूर पे जलवा मार रहे हैं। इतना अच्छा नारा लगाइए कि अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली शहजादा वक़ार मिल्लत, बहुत बड़े बाप के बेटे, बहुत बड़े खतीब की आमद है। उन्हें एहसास तो हो जाए कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। नात से अगर इश्क संवरता है तो तकरीर से जिंदगी संवरती है। जरा अपनी जिंदगी संवारिए, अपने हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, शहजादाए वक़ारे मिल्लत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पसे मंजर को मंजर काटता है, तवंगर को गदागर काटता है। पसे मंजर को मंजर काटता है, तवंगर को गदागर काटता है। फकीरों से उलझती है फकीरी, कलंदर को कलंदर काटता है। इजाजत है तुम्हें जादू चलाओ, नबी का नाम मंत्र काटता है। जरा नमरूद के भेजे से पूछो, बताओ कैसे मच्छर काटता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। गुफ्तो शनीद अर्दो मारूज, कुछ कहने और सुनने से पेशतर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आइए और हम आप राहते कल्बू सीना सय्यदुल इंस वल जान हुजूर मोहम्मद अरबी रूही फ़दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदब, खुलूस, मोहब्बत, इश्क, कैफियत के साथ नजराने दुरूद व सलाम पेश करें। मोहब्बत के साथ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मम्बइल इल्म वल हिल्म वल हिकम। बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया। जब से आई है तसव्वुर में वो प्यारी आंखें, जब से आई है तसव्वुर में वो प्यारी आंखें, रश्क करती हैं मुक़द्दर पे हमारी आंखें। जब से आई हैं तसव्वुर में वो प्यारी आंखें, रश्क करती हैं मुक़द्दर पे हमारी आंखें। बाग़े तैबा के गुलो खार से सज धज जा तू, जा वहीं जाके सुहागन हो कुंवारी आंखें। देखिए कचौचा मुक़द्दसा की
रूहानी, इल्मी, ईमानी, इकानी कैंपस से आने वाली एक मोहतरम शख्सियत आबरूए फ़िक्र नज़र हज़रत अल्लामा सैयद कासिम अशरफ साहब मद्दज़िल्लुल आली तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत का इस्तकबाल फरमाए। बैठ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मख्तूमी अशरफ, आले रसूल औलादे गौसे आज़म हुजूर अल्लामा सैयद शाह कासिम अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब से आई हैं तसव्वुर में वो प्यारी आंखें, रश्क करती हैं मुक़द्दर पे हमारी आंखें। बाग़ तैबा के गुलो खार से सज धज जा तू, जा वहीं जाके सुहागन हो कुंवारी आंखें। शोर होगा सरे महशर के वो आए देखो, रूए महबूब पे टिक जाएंगी सारी आंखें। खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर फिर से बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात, जमाअत अहले सुन्नत की कई मुस्तनद मेमार शख्सियतें मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। शहजादगाने खैरुल अस्किया की सूरत में सच्चे बाप के अच्छे बेटे सच्चे किरदार के साथ जलवाबार है। कछौछा मुकद्दसा इल्मी, फिक्री, ईमानी, इकानी, रूहानी बारगाहे इश्क की एक मोहतरम शख्सियत। आप उस मर्द कलंदर को अपनी आंखों से देख रहे हैं जिनके चेहरे की झुर्रियों में सरकारे मखदूम अशरफ के खून की सुर्खियां दौड़ती हैं। वाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे शहजादे खैरुल अस्किया शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा काजी शाह फरीद अख्तर कादरी को, सुभान अल्लाह, जिनके मिशन की एक एक ईंट हुजूर खैरुल अस्किया की रूहानियत से माला माल है। जिंदाबाद माशाल्लाह। उनके दिगर शहजादगान बिलखुसूस अजीज भाई हजरत साहिब दीवान शायर हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब, वाह, जिनकी मोहब्बतों के कच्चे धागों की पूरी रियायत के साथ बंधा हुआ मैं आप तक चला आया। क्या बात है, क्या बात। दिगर बावकार उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं जिनके दम कदम से दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत का आफताब चमकता है, रात की तारीकी में मसलके आला हजरत का चांद निकलता है। अल्लाह सबों को सलामत रखे। आधे घंटे की गुफ्तगू होगी, कोशिश करूंगा रत्बो याबिस हशवो जवायद से पाक गुफ्तगू इस दायरे शाह अहमद में हो जाए और इस दायरे से जब यहाँ की दुआओं का सूरज लेकर निकले तो मेरी दुआ जहाँ भी पहुँचे सितारों की बारात बन जाए। हजरात, जिंदगी एक जंग है, खूब अच्छी तरह मेरी बात सुनिएगा। लेकुल्ले मकामिन मकालुन,
जगह जैसी हो बात वैसी होनी चाहिए। शर्त यह है कि कुरानी आयात और अहादीस के टुकड़ों के पाकीज़ा कैदोबंद की कैदी रहे वो गुफ्तगू। भाई हज़रत हसन रज़ा अतहर शायर इंबिसात, इनकी शायरी का मुताला करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इनकी फिक्र शायरों के हुजूम में मुनफरिद और इनफरादियत के पाकीज़ा तेवर के साथ होती है। मैं दिल से इनकी शायरी की ज़ुबान नक़्दो नज़र से तारीफ करने का खुला हुआ कायल इंसान हूँ। आप उनकी निकाबत के लफ्ज़ों के दरोबम से मुलाकात करते रहे हैं, करते रहेंगे। वहीं उनके पहलू में नकीबे फिक्र फन अजीज भाई हजरत अमजद बनारसी मुकम्मल रस के साथ अपनी मौजूदगी का पता दे रहे हैं। जिंदगी एक जंग है, सिपाही वही है जो जंग के मैदान में ये सोच कर कदम रखे कि जीत कर ही लौटना है। मैं कदे में गए नहीं वो शराबी नहीं, मस्जिद का रुख नहीं देखा वो नमाजी नहीं। जंग के मैदान में ईमान और हक्कानियत का बिगुल बजाने का इरादा नहीं किया, फिर आप ईमान वाले कैसे? अब इन्हीं बातों को आप ज़हन में रखें। जिंदगी एक जंग है, मुजाहिद वही है जो जंग जीतने का जुनून लेकर मैदान जंग में उतरे। ईसाइयत के साथ भी जिंदगी है, यहूदियत के साथ भी जिंदगी है, जैन इस्म के मानने वालों के पास भी जिंदगी है, बुद्धिस्ट की तहरीक के पास भी जिंदगी है, बिरादराने वतन के पास भी जिंदगी है, ईमान वालों के पास भी जिंदगी है। हर कोई जिंदगी की इस जंग को जीतना चाहता है। इस्राइल ने सालों साल फलस्तीन की मजलूमियत के सरों पर बारूदो बम की बरसात इसलिए की ताकि यहूदियत की जिंदगी बची रहे। इराक और अफगानिस्तान की सरजमीन पर अमेरिका की फिक्रों ने इसलिए बम बरसाया ताकि ईसाइयत अपनी जिंदगी का पता दे। ईमान वालों के पास भी जिंदगी है। दुनिया के लोग, दुनिया के मजहब के मानने वाले अपनी जिंदगी की जंग को जीतने के लिए कैसी कैसी तलवारें रखते हैं ये तो वो जाने, मगर हम ईमान वाले हैं तो मुझको भी अपनी जिंदगी की जंग जीतने के लिए अपनी तलवारों को तैयार रखना चाहिए। अब बात यह है कि वो तलवार कैसी है, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की सरजमीन के इस कैंपस के दीवानों के लिए इस्लाम ने किसी भी जंग की जीत में लोहे की तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। जिंदाबाद, माशाल्लाह। जिंदगी एक जंग है, बस शर्त यह है कि आप ईमान वाले हैं, किसी भी शोबे में रहिए, किसी भी डिपार्ट में रहिए, आलिम है रहिए, मुफ्ती है रहिए, पीर साहब है रहिए, डॉक्टर है रहिए, इंजीनियर है रहिए,
फलसफी है रहिए, ताजिर है रहिए, रिक्शा चालक है रहिए, सब्जी बेचने वाले हैं रहिए, पान दुकान चलाते हैं रहिए, बीड़ी की दुकान खोलकर बैठे हैं रहिए, आप किसी भी शोबे में रहिए, मगर ईमान वाले हैं आप तो जंग आपको जीतनी होगी। क्या बात है, जिंदाबाद। अगर ईमान वाले हैं आप तो जंग जीतनी होगी। और जंग की इन तलवारों को जो मैं थोड़ी देर में आपकी समात के दस्तरखान पर रखना चाहता हूं, ये वो तलवार है जिस पर किसी की जागीर नहीं, न खानकाह की जागीर है, न मौलवियों की दरसगाह की जागीर है, न किसी डॉक्टर की फिक्रो नजर के चैम्बर की जागीर है। ये हर उस इंसान की जागीर है जिसके दिल की दो तख्तियां हैं, एक तख्ती पर ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लहराता है और दिल की दूसरी तख्ती पे मोहम्मद रसूलुल्लाह से परचम कुशाई। अगर मुस्कुरा कर बोलना चाहते हैं सुभान अल्लाह तो बोल सकते हैं, जरा हाथ उठाकर जरा एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। जिंदगी एक जंग है, जंग जीतना है, तलवारों से ये जंग नहीं जीती जाएगी, बारूद और बम से इस्लाम की तारीख में कोई जंग नहीं जीती गई। अरे भाई समझना है तो समझो, सारी कायनात हस्ती का सबसे बावकार इंसान, जिनके ताल्लुक से सरकार आला हजरत की शायरी की जुबान रजा यूं कहती है, सबसे आला व औला। अहले स्टेज पता नहीं कब बोलेंगे, अगर अहले स्टेज मौजूद है तो अपनी जिम्मेदारियों का पता दे कि हम दुआओं के बड़े मोहताज हैं। क्या बात है भाई, बस थोड़ी देर दुआ मिल जाए, हजरत तशरीफ फरमा है। सबसे आला व औला हमारा नबी, जिन्हें जिन्हें हमारा नबी कहने का सलीका मालूम है वो तेवर के साथ कहें, सबसे आला व औला। हाथ उठाकर बोलो, सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे अच्छों से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, लाजवाब है मुस्तफा। जाहिरी उम्र 63 साल। क्या बात है, जिंदाबाद। मेरे बड़े मोहतरम रिश्ते में मामू जान हजरत कासिम नदीमी है। मैं अदब का रिश्ता बताता हूँ, दूसरा अंदाज भी मेरे पास बताने का है। तशरीफ फरमाए, मुलाजा फरमाए, मुलाजा फरमाएंगे। हसन भाई खिदमत होना चाहूंगा। जिंदगी एक जंग है, मुस्तफा जाने रहमत की जाहिरी उम्र 63 साल। 63 साल में 40 साल चुप रहे। अल्लाह 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 अल्लाह, सरकार चुप रहे मगर सरकार का लहजा बोलता रहा। है जिंदाबाद। सरकार चुप रहे मगर सरकार की अदाए जिंदगी बोलती रही। आमना के चांद के चेहरे की चमक बोलती रही। अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम का तेवरे फिक्र बोलता रहा। तबस्सुम बोलता रहा, तकल्लुम बोलता रहा, फिक्र बोलती रही, बसारत बोलती रही, बसीरत बोलती रही, सियासत बोलती रही, अदा बोलती रही, जिंदगी बोलती रही, आंखें बोलती रही, सरापा वजूद। 63 साल 40 साल चुप रहे मगर कुर्बान जाओ अपने आका की जिंदगी पर कि तारीख में ऐसा गलती से भी कोई फूहड़ पैदा नहीं हुआ जो ये कह दे कि मेरे मुस्तफा के बचपन में कोई कमी थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, बेशक जिंदाबाद। बचपन लाजवाब, क्या बात है, लड़कपन लाजवाब, 25 साल की कड़ियल जवानी लाजवाब। आमा 25 साल की कड़ियल जवानी में 2 शौहरों से गुजर कर आने वाली हज़रत खदीजा को अपनी जिंदगी में बीवी बना लेने का तरीका लाजवाब।
जिंदाबाद लाजवाब ए माशाल्लाह लाजवाब लाजवाब 40 साल की जिंदगी लाजवाब। तो जमाली को खिताबत के उसलूब में हसन रजा अतहर की पाकीज़ा फिक्र के आंगन में उतर कर ये बोलने की इजाजत दे दो कि जब 40 साल खामोश नबूवत की जिंदगी इतनी बेदाग रही तो नबूवत के ऐलान के बाद वाली जिंदगी कितनी बेदाग होगी। क्या बात है, जिंदाबाद कैसी बेदाग होगी। फिर एक मर्तबा अगर कल कोई आपसे पूछे कि सरकार की जाहिरी उम्र कितने साल, तो आपका क्या जवाब होगा? हाथ उठाकर बताइए। अरे सब बोलो, जो नहीं बोलोगे मैं समझ रहा हूँ कि या तो उनको याद नहीं या मालूम नहीं या कोई और टेंशन है। कितने साल? हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह तुम्हारे हाथों को अब्बासी फैजान दे दे। और आज हम यहाँ हैं अब्बासी रंग के साथ, इसलिए इस रंग में रहिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। 63 साल 40 साल चुप 40 साल में फारान की चोटी पे गए, आवाज दिया सब आ जाओ। बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, बुढ़िया भी आ गई, औरतें भी आ गई, बच्चे भी आ गए, बच्चियां भी आ गई, जवान भी आ गए। मैंने तसव्वुर में उन सबों से पूछ लिया सबको आने की जरूरत क्या थी, कुछ रह जाते कुछ आ जाते। तो सबकी आवाज खामोश तसव्वुर में आई, आता क्यों नहीं बुलाने वाला लाजवाब। बुलाने वाला लाजवाब था। सब चले आए, नूरे मुजस्सम भाई सब चले आए, सब चले आए, सब चले आए। कहा मैं चोटी पे हूँ, तुम मुझको देखते हो, मैं तुझको देखता हूँ, मगर मैं इधर भी देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि एक लश्कर है जो तुम्हें बर्बाद कर देगा, मानोगे? एक ने भी इनकार नहीं किया, सबने कहा क्यों नहीं मानूंगा। लाजवाब है आप, बेमिसाल है आप, सच्चे हैं आप, अच्छे हैं आप, मैं मानूंगा मानूंगा मानूंगा। तो कहा इतना यकीन, का इतना यकीन। तो फिर कहा सुन, जो कहता हूँ वो मान। पत्थरों की पूजा मत कर, लात की पूजा मत कर, मनात की पूजा मत कर, उज्जा की पूजा मत कर, यऊक की पूजा मत कर, यगूस की पूजा मत कर, होबुल की पूजा मत कर, बल्कि जिसने इन पत्थरों को पैदा किया उसकी पूजा कर। कितना सच्चा इनकलाब था। 40 साल तक मेरे हबीब का कोई दुश्मन नहीं, मगर सच्चा पैगाम दिया, वहीं से दुश्मनी शुरू हुई। मगर मुस्तफा ने गोया कह दिया, चचा अबू तालिब, बहुत समेट कर बोल लो किबला, चचा अबू तालिब, ए मेरे प्यारे चचा, ए मेरे अच्छे चचा, आप अपनी आंखों में आंसू क्यों लाते हैं? क्या करूं? आए थे अरब के बड़े बड़े लोग, कह रहे थे मोहम्मद को क्या चाहिए? औरत चाहिए तो अरब की हसीन तरीन औरत कदमों में रख दूं, दौलत चाहिए तो दौलत के अंबार लगा दूं। मगर क्या अपने भतीजे से के लाया हुआ मिशन रोक दे, लाई हुई तहरीक रोक दे, लाई हुई आवाज रोक दे, लाया हुआ मैसेज रोक दे, लाया हुआ पैगाम रोक दे। अब तक तो चचा रो रहे थे, आका की आंखों में आंसू आ गए। कहा भतीजे आप क्यों रोते हो? तो सरकार ने कहा चचा कह दीजिए, अरब के बेवकूफ सरदारों ने आपके भतीजे मोहम्मद का सस्ता सौदा करने का इरादा कर लिया है। ये दौलत क्या चीज है, ये औरत क्या चीज है? अगर तेरे भतीजे मोहम्मद के एक हाथ में सूरज रख दिया जाए, एक हाथ में चांद रख दिया जाए, तेरा भतीजा सूरज और चांद को ठुकरा देगा, मगर खुदा का लाया दीन नहीं छोड़ सकता। खुदा की लाई तहरीक जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर सुभान अल्लाह बोल रहा है तो हाथ उठाकर बोलने की इजाजत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। समझौता नहीं किया, मिशन से समझौता नहीं किया। 40 साल सबकी दिलों की धड़कन बनने वाले नबी ने मिशन से समझौता नहीं किया। पत्थर
की चोट खाऊंगा मगर समझौता नहीं, गालियां सुनूंगा मगर समझौता नहीं, शाबे अभी तालीम में रहूंगा मगर समझौता नहीं, अपने चाहने वालों की भूख और प्यास देखूंगा मगर समझौता नहीं। पता चला कि जब तुम मिशन के रास्ते पर चलोगे तो गालियां भी सुननी पड़ेगी, जब तुम मिशन लेकर चलोगे पत्थर भी खाने पड़ेंगे, जब तुम कोई मिशन लेकर चलोगे हंगामे से मुकाबला भी करना होगा। अगर मिशन तेरे साथ है तो बरेली का अहमद रजा बन जा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हे! या रसूल हाय 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोलिए तो आगे बढ़ जाऊं। जरा एक बार हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब और करीब आइए, फिर जहां चलना है वहीं चलने के लिए तमहीद की छोटी सी बाउंड्री आज मैंने बांधी है। 63 साल हुजूर, 63 साल, 40 साल चुप रहे, नबूवत का ऐलान किया, नबूवत के ऐलान के बाद 13 साल मक्के में रहे, पत्थर की चोट खाते रहे, दुआ देते रहे। ताइफ में लोगों ने पत्थर मारा, रब के महबूब को चोट लगी, रब की कुदरत को जला लाया। कहा वो पत्थर दिखलाता है, फरिश्ते जा पहाड़ दिखलाते। पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ। पत्थर दिखलाता है, पहाड़ दिखा दे, जा मिला दे पहाड़ों को, मगर महबूब से भी मोहब्बत। एक नाजुक लतीफ बात, महबूब से भी मोहब्बत और महबूब के मिशन से भी मोहब्बत। अमा कमाल ये नहीं, रब की कुदरत की जुबान आने वाली तारीख इंसानियत को ये मिजाज देती है कि महबूब से ज्यादा महबूब के मिशन से प्यार करो। हाय 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 हाय। महबूब से ज्यादा महबूब के मिशन से प्यार करो। अरे महबूब होने का हक तो ये है कि जाकर पहाड़ों को मिला दे, मगर मिलाना मत, मेरे महबूब से पूछ लेना मिलाऊं या नहीं मिलाऊं। अरे वाह 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 वाह। है जिंदाबाद मिलाऊं या नहीं मिलाऊं। महबूब को चोट लगे, मेरा महबूब, तेरा महबूब, इनका महबूब, उनका महबूब, महबूब को कोई गाली दे, मुहिब को तेवर आ जाए, अभी औकात नाप दूं, मगर जो रब का महबूब और जो रब इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, रब चाहे पहाड़ों को मिला दे, बर्बाद कर दे, मगर महबूब के मिशन से रब कायनात की कुदरत की मोहब्बत तो देखो, मोहब्बत तो देखो। मिला तो देना मगर पहले मेरे महबूब से पूछ लेना, मेरे महबूब से पूछ लेना। गए पूछ लिया, मिला दूं जख्मी पाए मुबारक, मिला दूं जूती शरीफ खून से भरी हुई, मिला दूं आह और तकलीफ में है सरकार, मिला दूं रब ने भेज दिया है। मुस्तफा कहते हैं अगर मिलाओगे तो सहमत हो जाऊंगा, मेरे रब ने मुझको सहमत नहीं बल्कि रहमत है। जिंदाबाद सलामत रहे भाई। थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोल दीजिए। अब हजरत हुजूर की पाकीज़ा दुआएं, सरकारे कछौछा का एहसान तो हर सुन्नी के रोब रोम पर है। अरे वो तो वो घराना है कि मानो तो भी मिलेगा, नहीं मानो तो भी मिलेगा। अल्लाह सलामत रखे। हजरत मुलाजा फरमाइए 63 साल, 40 साल, 13 साल, 40 साल पहले जिस दिन मुस्तफा ने अपने मिशन का ऐलान किया कोई नहीं था। 53 साल तक 100, 150, 200 आए, चले मुस्तफा मक्के से मदीना, इस्लाम की पहली रियासत कायम हो गई मदीना। इस्लाम की रियासत का वाली मुस्तफा है। 10 साल मदीने में रहे, 63 में 40 हटाइए, 23 में 13 हटाइए, 10 और 10 इसी में दीन का मामला हो गया बस।
अल-यौमा अकमलतु लकुम। इसी 10 में बस हजरत 10 साल पहले 200 भी लोग नहीं थे। क्या बात है। और जब आका ने मक्के के वादिये मिना में खुतबे हज्जतुल वदा में आखिरी तकरीर पेश की तो 10 साल पहले 100, 150, 200 भी नहीं थे। मगर 10 साल के बाद जब आका ने आखिरी तकरीर की तो सामने 1,24,000 सहाबाए किराम का मजमा था। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अरे वाह 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 वाह। अब कहीं पर हजरत आपकी दुआओं की खैरात मिल जाए, हाय हाय मुझे कोई बतावे, नमाजियों आओ, हाजियों आओ और जरा मुस्तफा के दामन करम से लिपट कर आका की जिंदगी के मिशन की कामयाबी के उस लहजे पर रुक जाओ कि 63 साल 53 साल निकालो, 10 साल इधर, आखिरी तकरीर सामने 1,24,000 का मजमा। जिंदाबाद। अमा 1,24,000 में 24 भी नहीं है, 24 भी नहीं है जो सरकार की नमाज देखकर सलाम लाए हो, 24 भी नहीं है जो सरकार के मुसल्ले इमामत पर उनकी अदाए क़याम देखकर ईमान लाए हो, 24 भी नहीं है जो सरकार के सीने अधर पर उतरी हुई कुरानी आयात को सुनकर इस्लाम लाए हो। तो सामने 1,24,000 का मजमा कैसे आ गया? तो जवाब मिलेगा, ये मुस्तफा की मोहब्बत की जुबान की वो शीरनी थी जिस शीरनी के समंदर में दीवाने कूदते चले गए और ईमान की मछलियों को लेते। अब इतनी बात हो गई तो जहां लाना है वो लाता हूं। ईमान वालों की जिंदगी के 3 हथियार। कितने हथियार? उंगली है तो दिखा कर बता दो कितने हथियार। एक भी छूटा तो कुछ न कुछ छूटेगा। एक भी छूटा, बहुत अच्छे भाई अरशद साहब किबला, एक भी छूटा तो कुछ न कुछ छूटेगा। 3 ले लिया तो इंशाअल्लाह कुछ नहीं छूटेगा। और इस 3 तलवार का जिक्र, बहुत अच्छे, इस 3 हथियार का जिक्र असीरे जुल्फे मौलाना रूम, शायरे मशरिक सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की शायरी से ले लो। यकीन मानिए कि जो मजहबी थे उन्होंने इकबाल को समझने की कोशिश नहीं की, और जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने बैठे उर्दू के नाम पर उन्होंने इकबाल को सिर्फ एक कमाने का जरिया समझा। वरना इकबाल का मामला यह है कि दिगर दानाए राजायत के नायत। इकबाल की ज़बाने शेरो सुखन में मौलाना रूम की तजल्लियां उतरती थी। खुद इकबाल कहते हैं, सोहबत पीरे रूम से मुझ पर हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सरबजेब एक कलीम सरबकफ। ये सोहबत मौलाना रूम ही है जो सुन्नियों को ये मिजाज देता है कि सजदे करने वाले तो लाखों होते हैं मगर करबला में सर कटाने वाला कोई। अल्लामा इकबाल की शायरी सुनो। जरूरत यह है कि मदरसों में भी इकबाल की शायरी के कुछ हिस्सों को निकालकर बच्चों को ट्रांसफर किया जाए। और हम जिस भारत में हैं हमारे पास न कोई सरकारी मामलात है, नौकरी का मामला भी गड़बड़ है, बहुत कुछ अब उर्दू जुबान से मिलने को नहीं है। तो अपने घरों में, अपने मदरसों में, अपने रहने वालों में उर्दू को छेड़िए, ताकि उर्दू को छेड़िए तो इकबाल याद आए। बात अकीदे से हटकर, फिक्र नजर से हटकर, आज जो ईरान आंखें दिखला रहा है बड़ी बड़ी ताकतों को, ये ईरान के जो खामनई है उसने कहा कि मैंने इकबाल की शायरी पढ़ी है फारसी जुबान की। इकबाल की शायरी बताती है कि रब एक है, यहाँ कोई समझौता नहीं होगा, जान दिया जाए तो दिया जाए मगर सर बातिल के आगे नहीं झुकाया जाए। ये इकबाल की फिक्र से खामनई ने कही। क्या बात है भाई। मगर अपने घर की मुर्गी दाल बराबर। इकबाल कहते हैं यकीन मुहकम,
क्या बात है, क्या बात है, अमल पे हम, क्या बात है, जिंदाबाद, मोहब्बत फातिह आलम, क्या बात है, जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें, वाह, यकीन जमाले, और यकीन 10-15 मिनट के अंदर अपनी बात समेट लेनी है। यकीन किसे कहते हैं बहस नहीं, बस बिल्कुल खास मजमून पर आइए। ये यकीन रखो कि अल्लाह है। बेशक, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो भैया, हाथ है तो हाथ उठाओ। अल्लाह तुम्हें हमारे हाथों को अपने करम के फैजान से मजबूत फरमा दे। हाथ उठाकर को अल्लाह है। बात आ गई तो मैं कहूं अल्लाह, तो आपको कहना पाक है। अल्लाह 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 जिस्म से पाक है, अल्लाह बदन से पाक है, अल्लाह नींद से पाक है, अल्लाह झुकनी से पाक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी। कहते हैं अचानक, ए अल्लाह ये तो मेरा अकीदा है, मैं पैगंबर हूँ, पैगंबर किस्मत के साथ होता है, मैं पैगंबर हूँ। ए अल्लाह तेरा मूसा कलीम तेरी बारगाह से ये जानना चाहता है कि तू नींद से क्यों पाक है, तुझे नींद क्यों नहीं आती। जैसे ही कहा थोड़ी देर के बाद कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल, एक ठंडी हवा चली। जैसी ठंडी हवा चली हजरत मूसा को नींद नहीं आई बल्कि झुपनी आ गई, ओंग आ गई। जैसी झुपनी आई बोतल हाथ से छूट गई, छूट कर टूट गई। हजरत मूसा कहते मौला जवाब मिल गया, मौला जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पकड़ मूसा की, इख्तिदार मूसा का, इख्तियार मूसा का, सल्तनत मूसा की, ममलुकत मूसा की। मगर मूसा कहते मौला जवाब मिल गया कि जब मूसा को थोड़ी सी आंख लगे, बोतल न संभल सके, छूट जाए और टूट जाए। अगर तू सो जाएगा धरती को कौन संभालेगा, आसमान को कौन संभालेगा, दरिया को कौन संभालेगा, सूरज को कौन संभालेगा, चांद को कौन संभालेगा। ये हवा, हवा की नगमगी, ये फजा की मस्ती, ये सूरज की चमक, ये चांद की दुनिया रोशनी, ये चांदनी की बारात, ये दरिया का पानी की रवानी की दुनियानी, झारखंड के जंगलों का सिलसिला, उत्तराखंड के पहाड़ों की दुनिया, कश्मीर के पीले पीले ओदे ये सारी चीजें कहती है कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही। जिंदाबाद, नारे तकबीर, अरे हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, कि अपने सिवा कुछ। खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। और खुदा हाँ वो है, खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, खुदा जात खुदा नाम नामी है उस जात, खुदा हुजूर खुदा नाम नामी है उस जात का जो मौजूद हो और दिखाई न दे, जो और दिखाई न दे, और दिखाई न दे। क्या बात है,
खुदा नाम नामी है वाह 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 उस जात का, खुदा नाम नामी है उस जात का जो मौजूद हो, जो मौजूद हो दिखाई न दे। और खुदा मुझको ऐसी नजर से बचा, खुदा मुझको ऐसी नजर से बचा कि जिसमें मदीना दिखाई न दे, कि जिसमें जिसमें मदीना दिखाई न दे। यकीन रखो अल्लाह है, दिल में इस बात को जमा लो, अल्लाह है। बस तवज्जो रही पर बिल्कुल मौजू के करीब आकर अब मैं शुरू भी हो जाऊंगा और बहुत जल्द खत्म भी अपनी गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह है, अल्लाह था, नूरे मुजस्सम भाई जुमला दे रहा हूं, अल्लाह था जब लफ्ज़ था भी नहीं था, जब लफ्ज़ था भी नहीं था, अल्लाह था। क्या बात है, वही वही क्या बात है, वही अजली भी है, वही अबदी भी है, माजी में जिसकी इंतहा नहीं, मुस्तकबिल में जिसकी इंतहा नहीं, अजली भी वही है, अबदी भी वही है। अल्लाह अब हाथ उठाकर बोलो अल्लाह, अल्लाह, अरे हाथ उठाकर दीवानों की तरह बोलो अल्लाह है। जब कुछ नहीं वही वही, जब सब कुछ वही वही, जब कुछ नहीं होगा क्या बात है, वही वही, बेशक उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। बस वही बस वही बात क्लियर हो गई तो इसे समझा दूं। हवाएं बदलती हैं, बदल सकती हैं, बदलती रहेंगी, हवाएं बदलती रहेंगी, फजाएं बदलती रहेंगी, चांद का मिजाज बदलता रहेगा, सूरज की तबीयत बदलती रहेगी, जमीन का मिजाज बदलता रहेगा, आसमान का तरीका बदलता रहेगा, मौलवी की फिक्र बदलती है, फकीहों का तफक्को बदलता है, हर चीजें बदलती है। मुल्क बदला, मुल्क की सरहद बदली, शख्सियतें बदली, सिद्दीक गए, उमर आए, उमर गए, उस्मान आए, उस्मान गए, अली आए, अली गए, अमीर मुआविया आए, अमीर मुआविया के बाद हजरत इमाम हसन का मामला बनता रहा, सल्तनतें बदलती रही। पहले सल्तनत बनी उमैया रही, फिर सल्तनत बनी अब्बास आ गई, सल्तनत सल्जूकी आ गई, सल्तनत अय्यूबी आ गई, सल्तनत उस्मानी आ गई। भारत की सरजमीन पर मुगल पीरियड का कब्जा हुआ, अकबर चला गया, जहांगीर आ गया, जहांगीर चला गया, औरंगजेब आ गए, बदलता रहा भारत। 1857 तक भारत बदलता रहा। 1857 के बाद भारत फिर बदला। तन के गौर और मन के कालों के कब्जे जुल्म और इस्तिबदाद में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया फड़फड़ाती रही। हिंदुस्तान का मिजाज बदलता रहा, मगर फिर इस हिंदुस्तान के बदले हुए मिजाज को आजादी के मतवालों ने, हुर्रियत के परवानों ने, फ्रीडम फाइटर शहजादों ने बदलने का मिजाज बनाया। तो मिजाज बदलने की पहली ईंट जहां रखी गई वो दिल्ली की शाही जामा मस्जिद अल्लामा फजल हक खैराबादी का फतवा जिहाद था, जिसने कहा कि हिंदुस्तान गुलाम नहीं होगा, आजाद होगा। और इसी फिक्रे को लेकर मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा चले, इसी फिक्रे को लेकर मुफ्ती किफायत अली मुरादाबादी चले, इसी फिक्रे को लेकर मौलाना हसन मोहानी चले, इसी फिक्रे को लेकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर निकले। और जब जौहर निकले तो गांधी से
कहा था कि कब तक इसी तरह जंगें होती रहेंगी, कब तक इसी तरह लड़ाई होती रहेगी, कब तक इसी तरह हम करते रहेंगे, कब तक हमारे वतन के बेटे अपनी बेटियों को बगैर बाप के करते रहेंगे, कब तक हमारे मोहल्ले की बेटियां अपना सुहाग लुटाती रहेंगी। अब एक नई जंग छेड़नी होगी। किताबों में ये बात अब नहीं मिलती मगर हकीकत सुना रहा हूँ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जब गांधी जी से कहा था तो गांधी जी ने कहा लड़ाई कैसे लड़ी जाए, कहा कि बारूद मैं देता हूँ लेकर निकलेंगे आप, मिसाइल देता हूँ मैं निकलेंगे आप, असलहा देता हूँ मैं निकलेंगे आप। का कौन सा असलहा, का लोहे की तलवार नहीं, हिंदुस्तान की जंग आजादी को करबला से जोड़ देंगे। जिधर जिधर करबला की तारीख जाएगी उधर उधर हिंदुस्तान की आजादी का नगमा जाएगा। लिखा था मोहम्मद अली जौहर, रामपुर के बेटे ने दो शेर, ये दो शेर जिधर पहुंचा आजादी का बिगुल उधर पहुंचा। वो दो शेर कोई और नहीं था, मशहूर शेर है दौरे हयात आएगा कातिल खजा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद कत्ले हुसैन नस्ल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। हवाएं बदलती रहती है, फजाएं बदलती रहती है, माहौल बदलता रहता है, मुल्क बदलता रहता है। 1857 में बदला, 1947 में बदला, बदलता रहता है, फिर बदलेगा, फिर बदलेगा। वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह। नहीं बदलती है कोई जात। अल्लाह वाह हाथ उठाकर बोलो, अल्लाहु अकबर। अरे हाथ उठाकर बोलो ना, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की जात नहीं बदलती। अल-आलम मुतगय्यर व कुल्लु मुतगय्यर हादिस, अल-आलम हादिस, सब बदलता है, सबको जो बदल दे। हाय 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 हाय, वही है मेरा अल्लाह, वही है मेरा रब, वही है मेरा मुल्कुल मालिकीन, वही है मेरा हकमुल हाकिमीन। सबको बदलता है, वो नहीं बदलता। जब वो नहीं बदलता और वो है तो हम बदल जाएं। क्या बात, क्या अच्छा है, क्या बात, ये है क्या कहना, हम बदल जाएं। अमा अल्लाह वही है आज भी। हजरत इब्राहिम के लिए नारे नमरूद को जो जन्नत कर दी, अल्लाह वही है जो फिरौन को डुबो दे अपने मूसा को बचा ले। हमें कमाल की बात ये अल्लाह वही है। आया था अब्राहम मोटे मोटे हाथी को लेकर, मुस्तफा के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने नूरे मुस्तफा के यकीन से देखा, पूरे खानदान को लेकर पहाड़ पे चले गए। किसी ने पूछा काबा कैसे बचेगा, कहा मैं कमजोर हूँ। तो बचेगा कैसे, कहा मैं कमजोर हूँ, मेरा अल्लाह कमजोर थोड़ी है। इसे यकीन कहते हैं, इसे यकीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हाथ उठाकर बोलो, इसे क्या कहते हैं, यकीन कहते हैं। चला आया लश्कर, ऊंट भी, घोड़े भी, नेजा भी, खंजर भी, भाला भी, तेग भी, दिस भी, डैट भी, हिप भी, बट भी, सब मौजूद, सब मौजूद, सब मौजूद, सब मौजूद। अब मोटे मोटी हाथी लाए गए। अभी अब्राहा का लश्कर तोड़ देगा काबे को। अब्दुल मुत्तलिब से उनके घर वालों ने कहा अब कब देखिएगा, हो रहा टूटने वाला। का तुम उधर देखो मैं उधर देखता हूं, तुम उधर देखो मैं उधर देखता हूँ। जैसे ही देखा रब की रहमत ने आवाज दिया, बड़ा यकीन है मुझ पर। नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा, कुर्सी छूटेगी नहीं और हजरत की पाकीज़ा गुफ्तगू से आपकी मुलाकात होगी नहीं। इसलिए दुआओं के साए में थोड़ी देर सुन लो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कहा के अल्लाह है, अल्लाह है, रब की रहमत ने कहा इतना यकीन है, हाय 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 हजरत इतना यकीन है। कहाँ यकीन है मौला? कहा तो फिर देख यकीन का इनाम, बहुत अच्छे, फिर देख यकीन का इनाम, मोटे मोटे हाथी और तबाह करने के लिए छोटे छोटे परिंदे। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। और अल्लाह मैं आपकी पाकीज़ा फिक्र की दुआ चाहूं, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें। क्या बात है, रब की कुदरत लाजवाब।
रब की कुदरत लाजवाब, वही रब है जिसने तुझको हमतन कर। क्या यकीन है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या यकीन। छोटे छोटे छोटी छोटी चोचे और छोटे छोटे पाँव, हम और झूम कर बोलो ना सुभान अल्लाह। और छोटी छोटी चोचों में और छोटे छोटे पैरों में छोटी छोटी कंकरियां, मोटे मोटे हाथी, छोटी छोटी कंकरियां। और जब रब की कुदरत ने अपने अब्दुल मुत्तलिब की दुआ पर काबे के बचाव का लश्कर भेजा, तो छोटी छोटी कंकरियां जब पड़ी मोटे मोटे हाथियों पर, तो उसे मरा हुआ हाथी भी मत कहो, उसे टूटा हुआ लश्कर भी मत कहो, बल्कि फजालहुम कास्फी माकूल। और वो लश्कर और मोटे मोटे हाथियों का हाल तो ये हो गया कि उसका वजूद भी मिल गया, उसका जिस्म भी मिट गया, एक खाए हुए चारे की तरह रह गया। और अगर सुभान अल्लाह बोलो तो एक बात और याद आ गई, एक बात और याद आ गई, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आज जो छोटी छोटी कंकरियां थीं वो जहन्नम की आग से पकाई गई थी, मगर वाहरे खुदा की कुदरत चोंच को न जला सकी, पैरों को न जला सकी, मगर जब यही मोटे मोटे हाथियों पे पड़ी तो जलाकर भस्म करके रख दी। अल्लाह वही है, यकीन कर लो। यकीन सबसे बड़ी दौलत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस दिन तुमने यकीन कर लिया कि वो है और वही है, वो जिलाए तो जीऊंगा, वो मारे तो मारूंगा। किसी माँ ने किसी मुल्क में ऐसा बेटा नहीं पैदा किया जिसके जुल्म और सितम के पत्थर से हमारी आबादी का एक बच्चा भी मर सके। जब वही है तो है, वही है तो वही है तो है, यकीन जमा लो, वही है। इतना कर लोगे ना, फिर तुम्हारे यकीन की इस फौलाद को किसी के पास सलाहियत नहीं है कि इस फौलाद को नरम कर। बातें बहुत कुछ इस पर कहने की है, मगर पहली तलवार का नाम, हाथ उठाकर बोलो भैया, आप भी यूट्यूबर वाले भैया आप भी बोल दो, जरा थंबनेल वगैरह ठीक से लगाना भैया, काफी फसाद हो रहा है इन दिनों। मेरी तकरीर कहीं और की, हजरत अल्लामा बलियावी साहब की तकरीर कहीं और की, न ये तकरीर मेरी न वो तकरीर उनकी, और दोनों जगह की तस्वीरों को काट कर ऐसा दोनों को मिला दिया कि दो शेरों की लड़ाई। थंबनेल ठीक बनाओ भाई, फितनों का दौर है, ऐसे थंबनेल बनाओ जिससे मोहब्बत बढ़े, नफरत न बढ़े। यकीन पहली तलवार, और दूसरी तलवार है अमल। जब तक तीनों तलवारें नहीं होंगी काम नहीं बनेगा, याद रखना। उन पीरों से बचो, हुजूर, उन पीरों से बचो जो फ्री में जन्नत बेच रहे हैं। हमारा टमाटर कोई फ्री में नहीं देता, जन्नत लोग कैसे फ्री में ले रहे हैं? देने वाला बनना है तो बहलोल बान। क्या बात है। और करामत कभी कभी होती है, हमेशा करामत के चक्कर में मत रहना। क्या बात है। अगर करामत से जन्नत लेनी होती तो मेरे हुसैन को जंग में जीत लेने में कितनी देर लगती। बंद करो ये बाजार, जन्नत फ्री में लेंगे, जन्नत फ्री में देंगे। सिद्दीक को मुस्तफा ने कह दिया जन्नती, मगर सिद्दीक को देख लो कि जन्नत लेने के बाद भी रात की तन्हाई में रोते हैं कि मौला मुझे माफ कर। क्या बात है, क्या बात है। कैसी जिंदगी थी सिद्दीक की। सुबह की अजान हो गई, सरकार महबूब इलाही की किताब शेरुल औलिया का ये वाकया है, 2 मिनट में जल्दी से सुबह की नमाज हो, अजान हुई है, हजरत उमर निकले हैं घर से। नूरे मुजस्सम इस वाक़े को सुन लीजिए। इल्ला माशाअल्लाह बुजुर्गों के करम से कुछ ही भारत में ऐसे चलने वाले इस तरह की बात करते हैं। यूट्यूब के दौर में यूट्यूबर खतीबर से उम्मीद मत रखिए। क्या बात है कि कोई मौसम हो, यहाँ रहती है बरसात की रात, जलसे का नाम कुछ मगर मजमून वही, जहाँ से नारा निकले।
जैसे हंगामा हो, याद रखिएगा जिंदगी करामत से ज्यादा बेहतर इस्तिकामत वाली होती है। क्या बात है, क्या बात है। हजरत कासिम नदवी साहब कबीला मुलाज़ा फरमाइएगा, इस वाक़े को सुनना है तो खानकाह में हो, दायरे शाह अहमद में हो, तो इस गुफ्तगू को दिल के दायरे में कैद कर लो ताकि अहमद की मोहब्बत का रंग खशियत इलाही से मुसाफा कर लो। क्या बात है। हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर निकले, सुबह की अजान हुई, निकले, रास्ते में सिद्दीक का घर मिला, दरवाजे को दस्तक दिया, सिद्दीक ने दरवाजा खोला, कहा भाई कैसे आना हुआ? कहा नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कहा मैं भी तो पढ़ने ही जा रहा हूँ। दरवाजे को दस्तक देने का मतलब क्या? कहा कि जी चाहता कि नमाज पढ़ के लौटूं तो नाश्ता साथ में करूं। सिद्दीक मचल गए, भाई भाई के घर आकर नाश्ता करेगा, इससे बड़ी बात और क्या होगी? बरकत ही बरकत। का जो है नाश्ते में पेश किया जाएगा। उमर ने मुस्कुरा कर कहा नाश्ते में जो है पेश किया जाएगा, मगर जिस बुनियाद पर मैंने नाश्ते की फरमाइश की वो होना चाहिए। का क्या? कहा कि मुझको कबाब की खुशबू मिली है। क्या? कबाब की खुशबू मिली है। हजरत सिद्दीक ने कहा जो है पेश किया जाएगा, मगर मुझे मालूम है कि मेरे घर कबाब नहीं है। चूंकि मैं शाम घर लौटता हूँ, बीवी से पूछता हूँ क्या है क्या नहीं है, बच्चों की खैरियत पूछता हूँ, बेटे बेटियों की तरबियत पर थोड़ी देर वक्त देता हूँ, फिर नमाज पढ़ता हूँ, फिर सो जाता हूँ। तो मुझे मालूम है कि घर में क्या है, आटा है या नहीं, चावल है या नहीं, टमाटर है या नहीं, पनीर है या नहीं, शहद है या नहीं, गोश्त है या नहीं। मुझे मालूम है कि मेरे घर में गोश्त नहीं है। कैसे आपको कबाब की खुशबू मिल गई? उमर ने मुस्कुरा कर कहा मेरे भाई मोहतरम सिद्दीक, ये भी सच है कि मैंने कबाब की खुशबू सूंघी है, और ये भी सच है कि आपको मुस्तफा ने सच्चा कहा। आपको मुस्तफा ने सच्चा कहा है। बात आई गई, खत्म हो गई। हाय हाय हाय। बहादुर शाह जफर का एक शेर याद आया, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल, वो जो हुजूर खैरुल अस्किया, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकानें अपनी बढ़ाए, वो जो बेचते थे। सिद्दीक का विशाल हो गया। हजरत अबू बकर दुनिया छोड़ गए। हजरत अबू बकर की कुर्सी खिलाफत अला मिनहाजी नबुव्वह के पर ताजे जर्री सजाकर हजरत उमर आए। हजरत उमर आए, कुछ दिनों के बाद हजरत सिद्दीक की एक बीवी जो अब बेवा थी, उस बीवी को इद्दत के गुजरने के बाद हजरत उमर ने शादी का पैगाम भेजा। अरब में ये दस्तूर बहुत महबूब है। पैगाम भेजा, जैसी पैगाम भेजा तो शादी कबूल, निकाह हो गया। हजरत उमर और बीवी जो सिद्दीक की थी अब उमर की हो गई। इद्दत के गुजरने के बाद दोनों एक कमरे में, पहली रात की बीवी और पहली रात का शौहर। हजरत उमर कहते हैं सुनो, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि मैं तेरे जुल्फे गिरहगीर का असीर हो गया, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तेरे जमाल के दायरे कार में मेरे दिल ने जगह बनाई हो, मैंने इसलिए शादी की है ताकि जान सकूं कि मेरा सिद्दीक कैसे संभालता था वो आप ही बताओ। क्या कहने, मेरे सिद्दीक की सुबह कैसी थी वो आप बताओगी, मेरे सिद्दीक की शाम कैसी थी वो आप बताओगी, मेरी सिद्दीक की खलवत कैसी थी वो आप बताओगी, मेरे सिद्दीक की जलवत कैसी थी वो आप बताओगी। बताओ ताकि इतना बड़ा बोझ उठा सकूं, वरना उमर डरता है कि कहीं एक बकरी दरियाए दजला के किनारे मर गई तो रब को हिसाब। बताओ बताओ कौन अबू बकर जिन्हें नबी ने जन्नती कहा। बस ज्यादा लंबी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल तवज्जो है आपकी, तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। जैसे ही कहा हजरत उमर धाड़े मार मार कर रोने लगे, आंखों में आंसू, ठहरते नहीं आंसू। बीवी ने तड़प कर कहा पहली रात है इतना क्यों रोते हैं, ऐसी कहानी मैंने क्या सुनाई जो आप इतना फट पड़े। कहा तुमने तो सिर्फ कहानी सुनाई,
मगर इस कहानी के दर्पण में मैंने अपने सिद्दीक की पाकीज़ा जिंदगी की किताब का रंग देख लिया। का मतलब अब समझ में आया कि मैंने इस भाई से कहा था, भाई हाँ हजरत उमर क्यों रो रहे हैं आप? तो कहा मेरे सिद्दीक की जिंदगी बताओ ना पहले, मेरे सिद्दीक की जिंदगी बताओ कैसी जिंदगी थी। का मेरे सिद्दीक रात के 3 हिस्से करते थे। पहले हिस्से में मगरिब से इशा तक घर आते, खैरियत पूछते, खबर पूछते, खाना खाते, नमाज पढ़ लेते। दूसरे हिस्से में सो जाते। तीसरे हिस्से में उठते, लोटा लेते, पानी लेते, वजू करते, मुसल्ला बिछाते, नमाज पढ़ते, फिर रब की बारगाह में दुआ करते। और जब रोते रहते इतने में मस्जिद नबवी से मुअज्जिन की अजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसी अल्लाहु अकबर की अजान आती, सिद्दीक एक आँख, और जब आँख खींचते तो मुंह के रास्ते से धुआं निकलता, और जब धुआं निकलता तो पूरा घर ऐसा महकता जैसे लगता है कि ताजा गोश्त को सीखों में डालकर कबाब बनाया गया हो और कबाब आग पे रख दिया गया हो तो कबाब चल रहा हो। इतना सुनना तो सिद्दीक रोने लगे कि अब मैं समझा। फारूक कहते अब मैं समझा, हज़रत उमर कहते अब मैं समझा कि वो मेरे सिद्दीक के घर कोई कबाब नहीं था, बल्कि खशियत इलाही की आग में, रात की तन्हाई में मेरे सिद्दीक का दिल जल जल कर कबाब हो गया था। आ करते थे तो धुआं निकलता था। कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। तो अमल जरूरी है, अमल बहुत जरूरी है, ईमान जरूरी है ताकि आखिरत ठीक हो। और अमल के 2 हिस्से हैं, जाहिर और बातिन। जाहिर ठीक करो ताकि दुनिया में तुम ठीक रहो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। और आखिरत अंदर ठीक करो ताकि आखिरत ठीक ठाक मुकम्मल रहे। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। तो 3 चीजों में मोहब्बत फातिह आलम आखिरी 3 मिनट की गुफ्तगू, इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, मैं सरकार की सीरत पेश कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि ख्वाजा चिश्त के घर का एक वाकया सुना। दिल्ली देखा आप लोग? नहीं देखा? नाम सुना है ना? तो हाथ उठाकर बोलिए तो सुभान अल्लाह। मैंने इसलिए दिल्ली के पर सुभान अल्लाह नहीं कहा है कि किसी और की राजधानी है, दल वाले अपना समझे, हम दिल वाले हैं। तो दिल्ली में ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली एक मर्तबा, बस हजरत 5 मिनट के अंदर में खत्म करता हूं। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली, मोहब्बत फातिह आलम ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली मुरीदों के साथ मगरिब की नमाज पढ़कर निकले। अंधेरा छा चुका था, एक झोपड़ी के करीब से गुजरे। जैसी झोपड़ी के करीब से गुजरे, झोपड़ी के अंदर से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। हजरत ख्वाजा नसीर रुक गए, मुरीदों से कहा, खादिमों से कहा, ये बर्तन के गिरने की आवाज क्यों आ रही है? तो किसी ने कहा, सरकार ये यहूदी औरत का घर है, शौहर का इंतकाल हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत गरीब औरत है, कुछ घरों में बर्तन मांगती है, झाड़ू देती है, नौकरी करती है, कुछ पैसे आते हैं तो बच्चों को खिला पिला देती है। इतने पैसे नहीं है कि उस गरीब घर के, उस गरीब औरत के घर में मगरिब के बाद चिराग जल सके। हो सकता है कि बर्तन रह गया, अंधेरा छा गया, किसी तरह कोई काम से उठे हो घर वाले, टकरा गया, बर्तन गिर गए, ये बर्तन के गिरने की आवाज है। लोगों ने बर्तन के गिरने की आवाज समझी, मगर यहाँ तो नसीर के दिल का बर्तन बोल, नसीर के दिल का बर्तन बोल उठा। कहा चले अपनी खानकाह की तरफ, और खानकाह आकर खादिमों से कहा, इस खानकाह में जितने चिराग जल रहे हैं सब लाया गया। कहा इसमें जो सबसे बड़ा चिराग है उसको अलग करो। अब बड़े चिराग को अलग करने के बाद कहा, ये छोटे छोटे चिराग मेरी खानकाह में जलेंगे, अब कल से ये बड़ा चिराग उस यहूदी औरत के घर में जलेगा। दूसरे दिन चिराग पहुंच गया। जाते जाते का सुनो, मगरिब के बाद नहीं, मगरिब से पहले हर दिन उस चिराग के लिए तेल भेज देना। और यही नहीं, जब भी खाना बने तो पहले उस घर की औरत और बच्चे खाएंगे, बाद में मुरीदीन, खुलफा, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन खाएंगे। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन ऐसा होता रहा। 8वें दिन, 9वें दिन वो औरत अपने बच्चों के साथ चली आई। खानकाहे नसीरिया, निजामिया, फरीदिया, कुतुबिया, मोइनिया
चली आई। जब चली आई तो पूछती बाबा कहाँ है? किसी ने कहा उधर है बाबा। जैसी पहुंची बच्चों के साथ, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन की एक नजर उठी, का बेटी तुम कौन हो? बच्चों के साथ आई हो, कौन हो तुम? रो कर कहती बाबा इतना दयालु तो देखा नहीं, देखा नहीं करम कर दिया, देखा नहीं करम कर दिया। उसके बाद कहती बाबा मेरा उजाला आप है। अब मेरा ही नहीं, आज समझ में आया, दिल्ली में किसी ने मुझको नहीं रोशन किया, आपने रोशन किया। हकीकत में चिरागे दिल्ली आप, हकीकत में चिरागे दिल्ली आप है। उसके बाद उसने क्या कहा? बाबा 7 दिन 8 दिन से तेरा करम देख रहा हूँ, तेरी अता देख रहा हूँ, समझ में आ गया, अपना बना लीजिए। जब दिल्ली का नसीर ऐसा है तो मदीने वाला अमीर कैसे? तो मोहब्बत से इस्लाम फैलता है और हमने मोहब्बत ही को तोड़ दिया। हमने सीरत के इस पहलू को खत्म कर दिया। मौलवी से लड़ रहा है स्टेज पर, खतीब शायर से लड़ रहा है स्टेज पर, पीर से लड़ रहा है स्टेज पर। अगर हम जहां से सबक लेना वहीं यहाँ हाल रहा तो हवा यही जो रहेगी नसीमे बहार, कहां से आएंगी रानाइया चमन के लिए। आप जिस खानकाहे दायरे शाह अहमद में बैठे हैं, यहाँ कोई इमामे का तनतनो तंतराक भी नहीं है, यहाँ जुब्बे का कोई जर्क बर्क भी नहीं है, इसलिए कि दीवार मजबूत हो इमारत बच जाती है, हुस्न सिर पे हो इमारत टूट सकती है। अल्लाह दायरे शाह अहमद और हुजूर खैरुल अस्किया और मशाइखे खानकाहे दायरे शाह अहमद की तुरबत पे रहमत और नूर की मूसलाधार बारिश से अपने करम से बरसाता रहे। यकीन, अमल, मोहब्बत। और मोहब्बत का फायदा क्या है कि मोहब्बत ही से मिशन फैलता है। इसी मिशन को लेकर सरकार चले। जिगर मुरादाबादी का एक शेर सुनाकर अपनी जगह में लेता हूँ। नवाए आशिकाना न सदाए दिल बाराना, न नवाए आशिकाना न सदाए दिल बाराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह ज़माना। खुदा की कसम कोई भी मिशन बचता है, बस 2 जुमलों को जहां तक समझना समझिएगा, खुलासा, कोई भी मिशन बचता है, अमल से मिशन बचता है, मोहब्बत से मिशन बढ़ता है। हमें बचाना भी है, हमें फैलाना भी है। तो आइए मदरसा खानका हो जाए, खानका मदरसा।